1816 जून का महीना। खेतों में फसल होनी चाहिए थी। बच्चे खुले आसमान के नीचे खेल रहे होने चाहिए थे। नदियों के किनारे लोग बैठकर धूप सेक रहे होने चाहिए थे। लेकिन अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में बर्फ गिर रही थी। यूरोप के आसमान में सूरज धुंधला पड़ चुका था और दुनिया को समझ नहीं आ रहा था धरती को क्या हो गया है। लोग सुबह उठते और आसमान को देखते। सूरज वहां होता, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर थी, जैसे किसी ने उस पर पर्दा डाल दिया हो। फ्रांस में अनाज की कमी शुरू हो गई। जर्मनी में रोटी के दाम 2 गुना हो गए। स्विट्जरलैंड में लोग भूख से पागल हो रहे थे। घर के बाहर खेतों में हरियाली की जगह सफेदी थी। फसलें जम रही थी, सब्जियां सड़ रही थी। किसानों के चेहरे पर डर था। उन्हें लग रहा था शायद ये दुनिया का अंत है। कुछ लोग कह रहे थे ये भगवान का प्रकोप है। कुछ बोल रहे थे शायद सूरज मर रहा है। लेकिन सच दुनिया के दूसरे कोने में छुपा था। 1 साल पहले, अप्रैल 1815, इंडोनेशिया के एक छोटे से आइलैंड सुम्बावा पर एक पहाड़ गरज रहा था। उस पहाड़ का नाम था माउंट टम्बोरा। 10 अप्रैल 1815 रात को आसमान लाल हो गया, जमीन कांप उठी और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जो इंसानी इतिहास के सबसे बड़े वॉल्केनिक एक्सप्लोजन में से एक था। आवाज इतनी तेज थी कि 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। राख, धुआं आसमान में 40 किलोमीटर तक चला गया। लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा में फैल गया। आइलैंड के आसपास 70,000 लोग तुरंत या कुछ महीनों में मर गए। लेकिन असली तबाही अभी शुरू हुई थी। वॉल्केनो के पार्टिकल्स हवा के साथ स्ट्रेटोस्फीयर में घुस गए। वहां हवा धीरे चलती है। पार्टिकल्स सालों तक घूमते रहते हैं और उन्होंने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा। सिर्फ 1 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री, लेकिन क्लाइमेट के लिए यह बहुत होता है। 1816 में नॉर्थ अमेरिका में जून के महीने में स्नोफॉल रिकॉर्ड हुई। जुलाई में भी ठंड थी। अगस्त में भी फ्रॉस्ट पड़ा। लोग फसल दोबारा बोए, फिर जम गई, फिर बोए, फिर बर्बाद। अनाज की कमी ने रायट्स को जन्म दिया। ब्रिटेन में लोग ब्रेड के लिए लड़ने लगे। आयरलैंड में भूख ने लोगों को माइग्रेशन पर मजबूर किया। इंडिया और चाइना में मॉनसून पैटर्न डिस्टर्ब हुआ। बारिश या तो बहुत ज्यादा या बिल्कुल नहीं। कॉलेरा का आउटब्रेक फैलने लगा। लोगों को लगा ये कोई डिवाइन वार्निंग है। स्विट्जरलैंड में एक घर के अंदर कुछ जवान लोग बारिश और अंधेरे की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे थे। उनमें से एक थी मैरी शेली। लगातार अंधेरा, लगातार ठंड, लगातार उदासी। उन रातों में उन्होंने एक कहानी सोची। एक साइंटिस्ट जो बिजली से एक लाश को जिंदा करता है। वही कहानी बाद में बनी फ्रैंकेनस्टाइन। सोचो सूरज भाई, अगर तंबूरा नहीं फटता तो शायद फ्रैंकेनस्टाइन भी नहीं होता। पोएट्री, आर्ट, लिटरेचर सब पर इसका असर पड़ा। लेकिन आम लोगों के लिए यह साल एक नाइटमेयर था। अमेरिका में लोग वेस्ट की तरफ माइग्रेट करने लगे क्योंकि पुरानी जमीन पर फसल उगी नहीं रही थी। घोड़ों के लिए चारा नहीं था। इसलिए जर्मनी में एक आदमी ने सोचा क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो घोड़े की जगह ले सके। और इस तरह अर्ली बाइसिकल का आइडिया जन्मा। एक वॉल्केनो और दुनिया का ट्रांसपोर्ट फ्यूचर चेंज हो गया। आसमान लाल सूरज के साथ अजीब रंग दिखाता था। आर्टिस्ट्स ने उन सनसेट्स को पेंट किया। आज भी कुछ पेंटिंग्स में वो लाल धुंधला सूरज दिखाई देता है। लेकिन उस वक्त के लोगों के लिए वो खूबसूरत नहीं था, वो डर का रंग था। 1 साल जिसमें गर्मी नहीं आई। 1 साल जिसमें सूरज कमजोर पड़ गया। 1 साल जिसने दुनिया को याद दिला दिया कि इंसान कितना छोटा है। नेचर के सामने 0। और सबसे अजीब बात, लोगों को पता भी नहीं था कि असली वजह क्या है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेकेड्स बाद क्लियर हुआ। तब तक लाखों जिंदगियां बदल चुकी थीं। माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज हो चुके थे। इकोनॉमीज हिल चुकी थीं। पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ चुका था और दुनिया धीरे धीरे वापस नॉर्मल हुई। लेकिन 1816 का वो साल इंसानी हिस्ट्री में एक निशान बनकर रह गया। द ईयर विदाउट अ समर। एक ऐसा साल जब धरती ने सूरज खो दिया था और इंसान ने अपनी औकात देख ली थी।